नमस्कार, जिसका आप लोगों को था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और सामने स्क्रीन देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट 2025 आ चुका है। उन्होंने अपना डेट निकाल चुका है, एप्लीकेशन भरने का डेट, लास्ट डेट सब कुछ बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुँचाएँ। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में आज बात करेंगे। www.sarkariresult.com पर आप लोग बाकी की डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाए तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो एप्लीकेशन भरने का डेट है 9/6/2025 यानी कि 9 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि खत्म होगा 4 जुलाई 2025 के रात की 11 बजे ओनली तक, यानी कि 4 जुलाई 2025 अप टू 11 पीएम ओनली। उसके बाद फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई 2025। ठीक है, 4 को आखिरी डेट है एप्लीकेशन भरने का, 9 को एप्लीकेशन भरने का डेट स्टार्ट है और 5 को जो है वो आखिरी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 4 जुलाई 2025 को आखिरी डेट है 11 बजे तक। तो 4 तारीख तक भर ही लो क्योंकि 5 को फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है? लास्ट डेट उसका फ़ी पेमेंट का है। करेक्शन डेट में आ जाते हैं तो करेक्शन डेट यहाँ पे 9 से 11 जुलाई 2025 लिखा हुआ है, ठीक है? जो एग्ज़ाम डेट टायर 1 था वो 13 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक था, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम डेट टायर 1 13 टू 30 अगस्त 2025। अब आते हैं आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड जो है, जैसे ही एडमिट कार्ड जो आपका है वो आप लोगों को 14 दिन पहले मिल जाता है एग्जाम के। तो उसमें आप लोगों को जैसे ही अपडेट आएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, हम अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड या रिजल्ट्स अपडेट आए हम आप तक अपडेट पहुंचा दें और आप लोगों से कोई चीज़ें मिस ना हो। बाकी एग्ज़ाम डेट टायर 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन बस दिसंबर 2025 लिखा हुआ है। इसके लिए भी हम अपडेट आप तक पहुंचा देंगे जल्द से जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये हैं, एससी एसटी पीएच के लिए निल 0 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 0 और करेक्शन मतलब निःशुल्क है और करेक्शन के लिए 200 रुपये लगेंगे। तो यार फॉर्म वॉर्म सब कोई अच्छे से भरो ताकि करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी करेक्शन फी सेकंड टाइम अगर दूसरी बार भी पहली बार भरते हो तो गलती हो जाता है तो 200 रुपये, फिर दूसरी बार भी गलती हो जाता है कुछ तब 500 रुपये। भाई तीसरी बार का तो नहीं पता। पे द एग्जाम फ्री, हाँ तो इसमें आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या क्या है। तो मिनिमम एज जो है वो है 18 साल कम से कम, और मैक्सिमम जो है वो है 27 से 32 साल पोस्ट वाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है पोस्ट वाइज। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब 14,582 पोस्ट निकला है, यानी कि 14,582 पोस्ट्स 2025 में। अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अपने चैनल पे एसएससी से रिलेटेड जो भी लाइक क्या प्रिपरेशन कर सकते हो, क्वेश्चंस क्या आएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दूंगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके एसएससी का तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग ट्रायल्स भी ले सकते हैं। तो अब आगे बात करता हूँ कि क्या पोस्ट का नाम है और क्या एलिजिबिलिटी है, किस पोस्ट के लिए कितना पोस्ट वैकेंसी निकला है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है वो है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, ये तो भी लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। और यहाँ पे स्लैश देके लिखा हुआ है सब्जेक्ट विद 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 10+2 इंटर लेवल। तो बैचलर डिग्री तो किसी में चलेगा, या सब्जेक्ट में मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 7 मार्क्स चाहिए, विथ मैथ सब्जेक्ट विथ मैथ सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट विथ 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12, यानी कि 12th क्लास में मैथमेटिक्स होना चाहिए 60 मार्क्स के साथ। एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे और लिखा हुआ है या तो इसके अलावा, या तो या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है,
फिर आते हैं रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स, NHRC में कमीशन, ठीक है। इसमें आप लोग ये भी है भाई, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, बहुत सारे एकदम 14,000 पोस्ट कम नहीं होते हैं। अच्छे से तैयारी करोगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आप लोगों को बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी कुख्यात या मान्य यूनिवर्सिटी से, जो जाना माना यूनिवर्सिटी हो। पटना यूनिवर्सिटी हो गया, DU हो गया, BHU हो गया, बहुत सारा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी। फिर ऑल अदर पोस्ट के लिए भी आप लोगों को सेम है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना पोस्ट कहाँ कहाँ निकला है, ठीक है। तो जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिस कौन से डिपार्टमेंट में है, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटरनल ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी आप लोग स्क्रीन पे एज लिमिट देख लीजिए किसका क्या क्या है। 20 से 30 साल सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 से 30 साल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का 20 से 30 साल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 20 से 30 साल, AFHQ का 20 से 30 साल, सबका मैंने वही है, इसका एक 18 से 30 पे, ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO। इसका जो है एक ही डिपार्टमेंट, वो है अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका एज लिमिट 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, CBDT डिपार्टमेंट होगा आपका, CBDT, जिसमें 18 से 30 साल का एज लिमिट है। सबका मैक्सिमम का 18 से 30 ही साल है। इसका कुछ 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 का 20 से 30 साल है, ठीक है। फिर है स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज का सेंट्रल एक्साइज, CBIC, ठीक है। एज लिमिट देख रहे हैं आप लोग, 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, CBIC में ही है, ये डिपार्टमेंट सेम है तीनों का। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, CBIC में 18 से 30 साल का एज लिमिट है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AEO, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत गर्मी है यार, पानी पीने दो, पूरा मुंह सूख गया है। 18 से 30 साल का एज है। सब इंस्पेक्टर SI, इसमें आप लोगों का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI है, CBI में हो रहा है भाई, तो इसमें भी 20 से 30 साल है, ठीक है। इंस्पेक्टर पोस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होगा इंस्पेक्टर पोस्ट, जिसमें 18 से 30 साल का एज लिमिट है। इंस्पेक्टर अब है आपका डिपार्टमेंट जो है, ये पोस्ट का नाम है, इस साइड आपका पोस्ट का नाम है, ये आपका डिपार्टमेंट है बीच में, ये आपका एज लिमिट है कोना में, ये जो है आपका सब पोस्ट का नाम है, देखो ऊपर में दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्टर का पोस्ट है, फिर इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 18 से 30 साल का एज लिमिट। फिर लास्ट हो गया सेक्शन हेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, 18 से 30 साल। अब बताते हैं कि और नीचे भी है, SSC CGL पे लेवल 6, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये डिपार्टमेंट का पास क्या ये था, लेवल 7 था, जिसमें 44,900 से लेके 1,42,400 तक का था, ठीक है, लेवल 7 में। अब बात करते हैं पे लेवल 6 की। तो पे लेवल 6 में आपको मैं बता देता हूँ, पे लेवल 6 में आपको 35,400 से लेके 11,000, 1 लाख। माइक से आवाज आ रहा है आप लोगों को? सॉरी गाइस, थोड़ा सा लगता है माइक में दिक्कत हो गया था, क्योंकि एक फ़ोन आ गया था लैपटॉप पे ही, तो लगता है माइक बंद हो गया था, मैं जल्दी से काट दिया। हाँ, तो कहाँ था, SSC CGL पे लेवल 6, 35,400 से लेके 1,12,400 पोस्ट डिटेल्स है, ठीक है। तो इसमें आपको बताता हूँ कि पोस्ट का जो नाम है, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। डिपार्टमेंट इसका अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन। 18 से 30 साल। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, RA, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर SI, जूनियर इंटेलिजेंस। आप लोग स्क्रीन पे डिपार्टमेंट के साथ साथ देख लो ना, इसमें जैसे सब इंस्पेक्टर SI जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, 18 से 30 साल का एज लिमिट है। फिर आते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO, इसका भी डिपार्टमेंट देख रहे हो, आप लोग को दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
18 से 32 साल इसका एज लिमिट है। फिर है आप लोग का स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और फिर है आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट CBDT 18 से 30 साल। फिर आते हैं SSC CGL पे लेवल 5 पे, जहाँ पे 29,200 से लेकर के 92,300 है। पोस्ट डिटेल्स में आपको बता देते हैं कि पोस्ट का नाम और डिपार्टमेंट जो देख सकते हो, ऑडिटर है जिसमें ऑफिस अंडर C&AG और ऑफिस अंडर CGDA है, जिसमें 18 से 27 साल का एज लिमिट है। और ये भी एक और डिपार्टमेंट है इसमें ऑडिटर में, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स 18 से 27 साल का एज लिमिट है इन सब में, देख लो। लेवल 5 में पूरा 18 से 27 साल है। अकाउंटेंट है आपका ऑफिस अंडर C&AG। फिर एक और अकाउंटेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और फिर है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट 18 से 27 साल। अब आते हैं लेवल 4 पे, 25,500 से लेके 81,000, 100 पोस्ट। ठीक है, 100 पोस्ट डिटेल। फिर आप पोस्ट डिटेल पे आते हैं, आपको पे लेवल था, ये आपका पे लेवल 4 है। 25,500 से लेके 81,000, 100 रुपीज। तो इसमें आपको पोस्टल असिस्टेंट, PA सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन। फिर आप लोग बाकी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SSC अपर डिवीजन क्लर्क UDC, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है मिनिस्ट्री अदर देन CS एंड CS कैडेट्स। फिर आते हैं आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट SAA, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रहा हो वीडियो को देखने में या समझने में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आप लोग को अगर कोई चीज़ इलेबोरेशन में समझना है, कि जैसे मैं पोस्ट नाम और डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, तो पोस्ट का काम क्या क्या है या डिपार्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे क्या काम रहेगा, या और अच्छे से इलेबोरेट करूँ, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं सिर्फ नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स आया है उन सब के बारे में बता रहा हूँ, कि पोस्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट में आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट SAA, तो ये आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिलेगा ये, ठीक है, ये पोस्ट है। अब मैं इधर बताता हूँ आप लोग को। हाँ, जैसे ये देखिए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SSA और अपर डिवीजन क्लर्क UDC, तो ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में मिलेगा, या तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्रीज अदर देन CS कैडर्स, तो मिनिस्ट्रीज में भी मिल सकता है, CS को छोड़ करके, ठीक है, CS कैडर्स को छोड़ करके। समझ रहे हो बात को? कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा और उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। बाकी टैक्स असिस्टेंट पे आते हैं, तो CBDT एंड CBIC में होगा। और सब इंस्पेक्टर SI में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 18 से 27 साल का एज में। तो बाकी यहाँ पे तो यही लिखा है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो आपको एक बार बता देता हूँ। बाकी तो फॉर्म जो है उसका बता देता हूँ कि इसमें SSC ने जो रूल निकाला था OTR इंस्ट्रक्शन, उसमें SSC हैज स्टार्टेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन इट्स न्यू वेबसाइट ssc.government.in, ssc.gov.in. Candidates who have not yet done OTR registration on the new website will be able to apply फॉर एनी रिक्रूटमेंट ओनली फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ मिसटाइप हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट डन OTR रजिस्ट्रेशन ऑन द न्यू वेबसाइट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी रिक्रूटमेंट ओनली आफ्टर कंप्लीट। अच्छा ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जब तक कैंडिडेट्स जो लोग SSC के एग्जाम देने वाले हैं, ये ssc.gov.in पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तब तक आप लोग क्या कहते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, अपना फॉर्म भरने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एबल नहीं हो सकते हैं टू अप्लाई फॉर एनी रिक्रूटमेंट, जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो पहले जा करके OTR रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब जा करके SSC.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद ही आप लोग ये फॉर्म भरने के लिए ये करेंगे, एबल हो पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। अब आते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC है, जिसमें ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अप्लाई करने का डेट है वो 9 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक है, ठीक है। बाकी फोटो इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ, तो फोटो इंस्ट्रक्शन में बड़ा अपडेट आया है कि आप लोग जो है ना लाइव फोटो, SSC का ऐप होगा या वेबसाइट से आप लोग का जैसे कैमरा ऑन हो जाएगा, बैकग्राउंड को एकदम वाइट रखना है, या तो लाइट कलर में होगा थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है SSC has made a big change in application process. Now the photo of the candidate will be uploaded live that too through webcam समझ रहे हो? और through official SSC app.
एसएससी का जो ऐप है उससे। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक केयर दैट ही लुक स्ट्रेट अहेड इन द फोटो, सामने देखना है आप लोग को, और बैकग्राउंड जो है लाइट, हल्का सा लाइट कलर में होना चाहिए, पता ना कि लाइट कलर, और वाइट होना चाहिए नहीं तो, ठीक है, लाइट या वाइट। फिर बाकी कैंडिडेट जो है फॉर्म भरने से पहले एक बार एसएससी सीजीएल के ग्रुप में जा, मतलब ऑफिशियल साइट पे जाकर के सारा डिटेल्स पढ़ सकते हैं और तभी फॉर्म भरेंगे। बाकी उसके बाद लिखा हुआ है कि जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए अपना फॉर्म भरने के लिए, जैसे काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, फोटो, साइन, आईडी थंब प्रूफ, ये सब चीज़ कलेक्ट करके अपडेट करके रख लीजिए ताकि फॉर्म भरते वक्त दिक्कत ना हो कि कोई चीज़ छूट गया या कोई पुराना है अपडेट नहीं करवाए, है ना। बाकी आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए केयरफुली, नहीं तो 200 रुपये और 500 रुपये आपको पता है करेक्शन करने का, पहली बार करेक्शन करेंगे तो 200, दूसरी बार में 500। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले सब चीज़ चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती बटन तो नहीं दब गया, नाम गलत नहीं लिखा गया, मिस प्रिंट नहीं हुआ है कि नहीं। बाकी फॉर्म भरने के बाद जो है, इफ़ कैंडिडेट्स रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। जो आप फॉर्म भर लेंगे ना तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिए मोबाइल में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।